गुर्दे में, ठीक है जी, मानव किडनी में जो है ना बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, या फिर कैल्शियम की। क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है ना कि पथरी जो फ्रेंड्स किसी भी आदमी में पथरी जो है गुर्दा में जो पथरी होता है जी, वह किससे बनता है? पता है किससे बनता है फ्रेंड्स? वो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। एक नंबर क्वेश्चन का आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल का? 2 नंबर क्वेश्चन कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा? दो बताइए दो आंसर। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे बी है जी, प्रोटीन का। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, वसा का फ्रेंड्स, यहाँ पे वसा का हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए प्रोटीन सबसे ज्यादा फ्रेंड्स किस में होता है जी? बता दिए थे, सोयाबीन में होता है। अगर पूछे ना कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है जी, सोयाबीन में आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है फ्रेंड्स? अगर आप चावल खाते हैं, ठीक है जी, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, उसमें आपको क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा अंग जो होता है, जंतुओं का कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? हृदय, वृक्क, फेफड़ा, या फिर यकृत? क्वेश्चन बोलता है ना कि जंतुओं का ऐसा कौन सा अंग होता है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है? 3 का बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए जी, तीसरा का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या है जी। बहुत बड़े क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है जी। आंसर यहाँ पे हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे यकृत कर रहे हैं, यकृत। इसको क्या बोलते हैं लोग? यकृत को लीवर कहते हैं, ठीक है जी, यकृत को लीवर कहते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा। प्रोटीन के पाचन में जो है ना कौन सा एंजाइम सहायता करता है? सल्फेस्टस, यूरिएस, ट्रिप्सिन, या फिर प्रोटियस? क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? चौथा का बताइए तो आंसर। चौथा का आंसर यहाँ पे क्या है जी? विशाल यादव, कुसुम, ज्योति, मनीषा, एक लाइक आप लोग सब क्लास को कर दें, ठीक है जी। तो प्रोटीन को पहचानने में फ्रेंड सहायता करता है कौन? ट्रिप्सिन। 4 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ट्रिप्सिन, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां। स्तनधारी में श्वसन कैसे होता है? स्तनधारी में श्वसन होता है श्वास नली द्वारा, क्लोन द्वारा, त्वचा द्वारा, या फिर फेफड़ा द्वारा? तो स्तनधारी में श्वसन किसके द्वारा होता है? 5 का बताए तो आंसर क्या होगा? स्तनधारी में श्वसन जो होता है फ्रेंड्स, वह किससे होता है फ्रेंड्स? वह फेफड़ा से होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का डी है जी। स्तनधारी में जो श्वसन होता है किससे होता है? फेफड़ा से होता है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स किसी का किडनी जो है ना काम करना बंद कर दिया, वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी को वृक्क कहते हैं। अगर किडनी काम करना बंद कर दिया, इसमें से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में प्रोटीन, वसा, रक्त में शर्करा, या फिर क्या हो जाएगा? 6 का बताइए तो आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पता है जी, रक्त में मतलब ब्लड में आपका नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 7 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा, कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है जी, देखिए फ्रेंड ध्यान से पड़ेगा। अगर आपका श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब उसको फ्रेंड्स हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है जी। 7 का भी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना तो तब वहां पे होता है अवायवीय होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा आपको कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो तब यहाँ पे हो जाएगा आपका वायवीय श्वसन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, अपोहा जिसके कार्य संपादन के लिए होता है जी, वह किसके लिए होता है? वृक्क के लिए होता है, हृदय, यकृत, या फिर फेफड़ा? अपोहा किसके काम के लिए होता है? 8 का बताइए आंसर क्या होगा? 8वां का आंसर यहाँ पे क्या है जी? 8 का कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा? क्लास नहीं करना है। किसको क्लास नहीं करना है जी? बी आई थिंक। अच्छा बी आई थिंक देखते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे वृक्क हो जाएगा, ठीक है जी। वृक्क यहाँ पे सही जवाब है। हृदय के लिए नहीं होता, वो किडनी के लिए होता है, वृक्क के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग के रोग से होता है? डायलिसिस किससे होता है संबंधित? डायलिसिस किसको दिया जाता है? वृक्क से संबंधित है, हृदय से, यकृत से, या फिर फुफ्फुस से? डायलिसिस का संबंध किससे होता है? 9 का बताइए तो आंसर क्या होगा? डायलिसिस का संबंध किससे होता है बताइए तो आंसर। ये भी फ्रेंड्स आपका वृक्क के लिए होता है, ठीक है जी। वृक्क के लिए मतलब किडनी के लिए होता है। किसके लिए होता है फ्रेंड्स? ये वृक्क किडनी के लिए होता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में जो है ना पीत का निर्माण होता है? पीत किस भाग में बनता है? तिल्ली में, यकृत में, पित्ताशय की थैले में, या फिर अग्नाशय में? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? 10 का बताइए तो आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं जी, कुछ लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, सुधारिए इसको। यहाँ पे पता है क्या फ्रेंड्स, आंसर पे किसमें बनता है जी, ये फ्रेंड्स यकृत में बनता है। किससे बनता है, लीवर में बनता है आपका। पीत किससे बनता है जी, लीवर में बनता है। 10 का यहाँ पे बी हो जाएगा, सी गलत हो गया आपका। बहुत लोग यहाँ पे सी लगा दिए, गलत हो गया आपका, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, हवा में तैरते हुए हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 6 माइक्रोन से अधिक होता है, 7 माइक्रोन से अधिक होता है, 5 माइक्रोन से अधिक, या फिर कितना होता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 5 माइक्रोन से कम होता है, आप सभी का यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज होता है, इन्वर्टेज होता है, डिहाइड्रोजिनेजन होता है, या फिर क्या होता है? ठीक है, तो स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला फ्रेंड्स एंजाइम कौन सा होता है? ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? बताइए 12 का आंसर जी इमाइलेज होता है। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे इमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा था कोई, ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, खुशबू, काजल, कुसुम, तनु, रुमाना, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। 13, श्वसन क्रिया में वायु का कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जलवाष्प में, या फिर नाइट्रोजन में? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम पहले समझाते हैं आपको यहाँ पे क्या बोला गया। ठीक है जी, जब फ्रेंड्स हम लोग सांस लेते हैं जी, तो वायु में क्या क्या होता है? वायु फ्रेंड्स क्या क्या होता है जी? नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स। देखिए नाइट्रोजन आपका 78% होता है, ऑक्सीजन आपका फ्रेंड्स 21% होता है। तो ऐसे ही मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग सांस लिए, तो सांस में फ्रेंड्स ऑक्सीजन भी चला गया 21%, नाइट्रोजन भी चला गया 78%, कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया फ्रेंड्स हमारे बॉडी में। तो क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि इसमें से किसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना उसको लिए हम लोग बॉडी में और उतना निकाल भी दिया, इसमें से ऐसा कौन सा है? बताइए तो तेरा का आंसर क्या होगा। आप तो बता दिए यहाँ पे, जिसको भी सुनिए फ्रेंड, जिसको भी नोट्स अगर चाहिए होगा, आप सभी के लिए सभी किताब का निचोड़ फ्रेंड्स टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड तैयार किए जी। बहुत ही शॉर्ट नोट है फ्रेंड्स, आप पढ़कर जो है ना पास हो सकते हैं। ठीक है जी, ये फ्रेंड्स मात्र आपको 129 रुपया मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है 9241216696। मैसेज करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, नोट्स सब किताब का निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, टॉप 2000 क्वेश्चन मात्र 129 रुपए में। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स पता है जी नाइट्रोजन में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए कि आप सांस लिए तो नाइट्रोजन 78% गया आपका बॉडी में, तो वही सब के सब निकल, नाइट्रोजन हमारे बॉडी में नहीं रुकता है। ठीक है, सब निकल जाता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के 14, श्वसन क्रिया में उत्पादित क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, किस में रूप में होता है जी? तो फ्रेंड्स आपको पता है किस रूप में होता है? फ्रेंड्स आपका एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, हमारे शरीर में, ठीक है जी, हमारे शरीर में जो है ना रक्त का दबाव होता है किस कैसा होता है जी? बताइए आंसर क्या होगा। तो हमारे शरीर में फ्रेंड्स रक्त का जो दाब होता है जी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए तो 16 का आंसर। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कमेंट करिए जी, बहुत बार पूछा गया। ठीक है जी, बताइए तो आंसर कौन किया था? कौन किया था फ्रेंड्स? कार्ल लैंड अस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 16 का डी यहाँ पे सही जवाब है। फीजा परवीन गलत हो गया आपका, पूजा कुमारी गलत हो गया आपका, रुमाना गलत हो गया आपका। हम क्या बोले थे आप सभी को कि कॉपी में फ्रेंड्स लेकर बैठना है। ठीक है, जो गलत हो तो उसको लिखना है और उसको फोटो खींच कर मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, सर देखिए हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आप सभी को ऐसे करना है जी। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं? स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं? कमेंट करिए, 17 का आंसर क्या होगा जी? स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं? बताइए तो आंसर। स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं जी? स्टार्च ऑफ एनिमल्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स? किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं जी? स्टार्च ऑफ एनिमल्स कहते हैं। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक कारण से होता है, वह कौन सा होता है? ठीक है जी, मानव मूत्र का फ्रेंड जो पीला रंग होता है वह किस वजह से होता है? यूरोक्रोम से होता है, साइटोक्रोम से होता है, या फिर किस से होता है? बताइए 18 का आंसर क्या होगा। ये पता है किससे होता है फ्रेंड्स? यूरोक्रोम से होता है, यूरोक्रोम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, आरएच फैक्टर, ठीक है जी, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? हक्सलन ने, लैंड अस्टीनर ने, वीनर ने, या फिर किसने किया था? तो आरएच फैक्टर, ठीक है जी, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? 19 का बताइए तो आंसर। किसने की? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लैंड
अस्टिनर और विनार ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त क्या होता है? एक उपकलित ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, दोनों या फिर कोई नहीं। रक्त कैसा ऊतक होता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी। रक्त, हमारे बॉडी का जो रक्त होता है ना, खून, वह किस तरह का ऊतक होता है बताइए? रक्त फ्रेंड्स ऊतक होता है, वह कैसा होता है जी? वह फ्रेंड्स यहाँ पे एक संयोजी ऊतक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी। 20 नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज करे कलुआ आई मिस यू। वाह प्रियांशी वाह, यही करना है यहाँ पे क्लास में, ये यहाँ पे नहीं करना था, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं करना है, पहले पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को लगा लीजिए, फिर ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न अंगों में से पीत का संचय किससे होता है? पीत का संचय किस में होता है? कमेंट करिए तो। पीत का संचय किस में होता है जी? ये क्वेश्चन आ सकता है 21 का, कमेंट करिए फ्रेंड्स। पीत का संचय किस में होता है? पिताशय में होता है। किसमें फ्रेंड्स? पिताशय में होता है, ठीक है जी। तो पीत का संचय पिताशय में होता है। 21 का यहाँ पे डी हो जाएगा। 21 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। आपके घर वाले लोग सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका फोन में जो है आवाज जाता होगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब फोन देख रहे होंगे, आप घर में बोल रहे हो कि हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है, और क्लास में आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, पहले पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोष युक्त, ठीक है जी, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें किस प्रक्रम का उपयोग होता है जी? प्रसरण का होता है, अधिशोषण का होता है, फिर किसका होता है? अपोहन में फ्रेंड्स इसमें से किसका प्रयोग होता है? 22 का बताइए तो आंसर क्या होगा? 22 का आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, ठीक है जी। यहाँ प्रसन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। आरएच फैक्टर का नाम, आरएच फैक्टर का आधार नाम क्या होता है? रिसस बंदर होता है, चमगादड़ होता है, गैना फिर चूहा होता है। आरएच फैक्टर, ठीक है जी, आरएच फैक्टर का नाम का आधार क्या होता है? 23 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो आंसर? 23 का आंसर क्या होगा? रिसर्च बंदर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है। सर्वदाता, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी होता है, ए होता है, ए बी या फिर ओ होता है, ठीक है जी। सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर हम रोज क्लास करते हैं लेकिन खाना बना रखे चले जाते हैं, कमेंट नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर पाते तो क्लास देखना है, ठीक है जी। अगर आप खाना बनाते हैं क्लास करें तो बहुत अच्छी बात है, तो क्लास को एक बार और देख लेना, ठीक है। एक बार देख लिए और क्लास को एक बार और देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या? डी हो जाएगा, ठीक है जी। डी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ओ होता है, क्या होता है जी? ओ यहाँ पे होता है। आगे चलते 25 नंबर क्वेश्चन। किस रक्त समूह का व्यक्ति जो है सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ए बी, ए ओ सॉरी, ए ओ ए बी या फिर ए बी? कमेंट करिए तो। चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा 25 का? 25 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी होगा, ए बी फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में जो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? 26 का कमेंट करिए तो। 26 का आंसर यहाँ पे क्या जी? मानव के शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? 26 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है जी? बताइए 26 का आंसर। फ्रेंड्स ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, क्या होता है जी? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। 26 का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुके, बताइए तो आंसर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हाय, आई एम न्यू स्टूडेंट, कविता कुमार न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास करिए 7 बजे शाम में और 7:30 बजे शाम में साइंस, फिर आप न्यू से ओल्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्लास करिए। चलिए, हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स यहाँ पे आयरन होता है, कहते हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे क्या होता है जी? लोहा होता है। 27 के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस प्राणी के जीवद्रव में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मत्स्य में होता है, मेढक में, मानव में या फिर केंचुआ में? आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो आंसर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे 28 का क्या होगा जी? फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा केंचुआ। 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? रक्त जमाव से ऐसा होता है, उत्सर्जन से होता है, प्रजनन से या फिर वृद्धि से होता है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? 29 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? 29 का आंसर बताइए जी। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा जी?
रक्त जमाव से होता है, रक्त जमाव से, ठीक है जी, थ्रोम्बिन का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं? बताइए जी आंसर यहाँ पे। विक्की कुमारी, फीजा, कुसुम, ठीक है, संजीत। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? पीडीएफ आपको 129 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है, जिसमें आपको टॉप 2000 क्वेश्चन आपको देते, निचोड़ क्वेश्चन। मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा 92 41 66 96 मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स डॉप्सन का प्रयोग क्यों करते हैं जी? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन।